नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और फिर एक नई कहानी के साथ मैं हूं आपके साथ पूर्वी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जो एक समय पर आबाद थे, लोग रहते थे, व्यापार होता था, मंदिर मस्जिदें थी, लेकिन आज वो सब पानी के नीचे दफन हैं। जी हाँ, कुछ शहर समुंदर में समा गए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो भूकंप या सुनामी में मिट्टी में मिल गए हैं। तो आज हम आपको ले चलेंगे उन्हीं डूबे हुए शहरों की रहस्यमयी दुनिया में। सबसे पहले बात अपने भारत की। द्वारका ये कोई आम शहर नहीं बल्कि श्री कृष्ण की नगरी मानी जाती है। गुजरात के समुद्र में खोजे गए इस शहर के अवशेष, मंदिर, सड़कें, दीवारें आज भी समुद्र के नीचे पड़े हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक समृद्ध और धार्मिक नगरी थी जो समुद्र में समा गई और कई लोगों के मुताबिक यह वही द्वारका है जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। अब चलते हैं इजिप्ट यानी मिस्र। History.com के अनुसार इजिप्ट का थोनिस हेराक्लियन शहर नील नदी के पास करीब 2000 सालों तक पानी और रेत के अंदर डूबा हुआ था। इसे हेराक्लियन नाम दिया गया। 1990 के दशक में जब खोजबीन शुरू हुई तो वहां मिली 15 फीट ऊंची मूर्तियां, दुर्लभ पत्थर और कई अनमोल धरोहरें। इसके अलावा उन्हें मिला कीमती काले ग्रेनाइट का पत्थर और कई अन्य चीजें। करीब 150 ईसा पूर्व में बड़ा भूकंप और सुनामी आई, जिसके बाद ये शहर पानी के अंदर समा गया। कभी जमैका का सबसे अमीर शहर था पोर्ट रॉयल। पोर्ट रॉयल में भी भूकंप और सुनामी के कारण यह शहर पानी के अंदर समा गया। यह घटना 7 जून 1692 की बताई जाती है, जब यहाँ तबाही आई और सब बर्बाद हो गया। 1950 के दशक में पोर्ट रॉयल जमैका में पानी के नीचे खुदाई हुई तो इसमें सदियों पुरानी पॉकेट वॉच मिली जो ठीक 11:43 के समय पर बंद हो गई थी। पोर्ट रॉयल पानी में समाने से पहले 7000 लोगों का घर माना जाता था। इसमें 2500 गुलाम भी शामिल थे। इजराइल का एटलेटियाम इजराइल के हाइफा के पास उथले समुद्री जल में 1984 में खोजा गया। बताया जाता है कि यह करीब 6900 ईसा पूर्व में बसाया गया था। यहाँ के निवासी किसान और मछुआरे हुआ करते थे। करीब 600 साल बाद ये शहर 30 फीट पानी के नीचे चला गया। यहाँ मिली चीजें आज भी उस दौर की जीवन शैली को बताती हैं। ग्रीस का पाव्लोपेट्री शहर सबसे पहले खोजा गया था। यहाँ अब तक खुदाई में पत्थरों से बनी गलियां, चट्टानों से काटे गए समाधि स्थल और अनुष्ठानिक इमारतें मिली। भूकंप और समुद्र के बदलाव ने इसे निगल लिया। इटली का बाह्य शहर के लिए बताया जाता है कि यह धीरे धीरे धंस रहा था। इस तरह की धीमी भूमि धंसने की प्रक्रिया को प्रेडिस्म कहते हैं। शहर की भव्य विला और थर्मल बाथ अब 30 फीट गहरे पानी में छुपी हुई है। कभी यह शहर रोम के अमीरों की मौज मस्ती का ठिकाना था। मिस्र का धार्मिक केंद्र। यह प्राचीन मिस्र का एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। समुद्र में डूबने के बाद इसके अवशेष आज भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं। चीन का शीचेंग को लायन सिटी कहा जाता है। यह पूरा शहर चीन में एक डैम बनने के बाद पानी में डूब गया। आज यह पूरी तरह से सुरक्षित अवस्था में समुद्र के नीचे मौजूद है और गोताखोरों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। योनागुनी जापान के पास योनागुनी द्वीप के नीचे विशाल पत्थर की संरचनाएं मिली हैं। इसे किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा माना जाता है। कुछ लोग इसे जापान का अटलांटिस भी कहते हैं। ये संरचनाएं दिखने में बड़ी और सुनियोजित हैं, जो उस समय की उन्नत वास्तुकला और समुद्री ज्ञान को दर्शाती हैं। ये शहर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि इतिहास के जीते जागते सबूत हैं, जो बताते हैं कि समय चाहे जितना भी बीत जाए, सभ्यताएं मिटती नहीं हैं, बस छिप जाती हैं। ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक किस्सों में दिलचस्पी है तो द प्रेस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।